मतलब देश की सबसे बड़ी संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, 30 लाख विद्यार्थी हैं, उसका अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और बहुत सारे पहले आप जेएनयू में भी पढ़े हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं जब बिहार से निकला तो जेएनयू ही गया और जेएनयू में पढ़ा। तो आप जेएनयू जब गए तो, और बिहारी थे आप, तो वो खून में राजनीति नहीं था कहीं? नहीं, बिल्कुल था। और मैं राष्ट्रीय एक छात्र संगठन के राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष था। अच्छा। और आपको जान के खुशी होगी कि मेरे सचिव श्री दिग्विजय सिंह थे, जो भारत के विदेश मंत्री बने। तो कैसे संबंध अभी उनको हम नहीं, अब तो नहीं रहे दादा। अच्छा। वो आपको पता होगा दिग्विजय सिंह का देहांत हो गया था लंदन में ही। वो मंत्री रह चुके थे, तो दादा उनको हम लोग कहते थे। हालांकि मैं जब भी कह रहा हूँ कि वो सचिव थे, लेकिन केवल ऑर्नामेंटल थे, लेकिन मैं अध्यक्ष था उसका। तो वो तो था ही बिल्कुल। और देखिए, शिक्षा के माध्यम से कुछ न कुछ बदलने की इच्छा थी। मेरे बैच से 40 बच्चे, मेरे बैच के 40 बच्चे IAS IPS हुए थे। आपके झारखंड के बहुत सारे नाम है, मैं गिनाऊंगा, आप जानेंगे उनको। लेकिन मैंने ये तय किया था कि मैं ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाऊंगा। अब ये बात पता नहीं कैसा लगे, मैं अपने पिताजी को जब सलामी देते देखता था ना, तो मुझे दिल से कहीं लगता था कि इतना सैक्रिफाइस करने वाला व्यक्ति जेल गया आज़ादी की लड़ाई में, इतना ईमानदार, इतना बढ़िया है, इतना सक्षम है, और ऐसे लोगों को सलामी देता है जिनकी समाज में इज्जत नहीं है। तो हम ब्यूरोक्रेसी में तो नहीं जाएंगे। आपके पिताजी पुलिस में थे और बिहार फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर थे। इंटरमीडिएट के बाद ही 18 साल की उम्र में जेल गए थे जब आंदोलन हुआ था। और उन्होंने तय किया था कि अंग्रेजों के साथ नौकरी नहीं करेंगे। बड़ा कठिन रहा। TNB कॉलेज पर भारत का झंडा उन्होंने ही फहराया था। क्या बात है। तो ऑब्वियसली पुलिस पीछे थी, भागे भागे फिर रहे थे, पकड़े गए बाद में, फिर जेल गए, जेल में रहे। तो मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि मैं सलामी नहीं दूंगा, और ऐसे लोगों को खास करके जो डिजर्व नहीं करते। वही था कि मुझे बिहार से बाहर ले गया। राजनीति में भी हम रहे, और हमेशा ये था कि कुछ बदलना चाहिए। तो फिर राजनीति पॉलिटिकल करियर क्यों नहीं? राइट। एक अच्छा स्थान बना लिया था, मैं बोल सकता हूँ। अभी भी वो लोग जो जुड़े हुए हैं जानते हैं। लेकिन लगा कि ये बहुत महंगा खेल है। अच्छा। और दोबारे राजनीति करने बिहार लौटना था, जहाँ की राजनीति पूरा जात पर ही निर्भर है। तो इसलिए लगा कि दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं है, ना पैसा है और ना मेरे जात का वो संख्या है। देखिए, मैं जानबूझ के एक शिक्षाविद होने के नाते भी ये बात साफ साफ कह रहा हूं कि आपको इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी आप बिहार झारखंड को कुछ कर पाएंगे। तो वो लगा कि अब नहीं हो पाएगा, तो कैसे बदलें? शिक्षक ही है। बिल्कुल। और शिक्षक जितनी जीवन बदलता है अपने लाइफ टाइम में, वो भी एक उपलब्धि है। हम जिस विद्यार्थी के पीठ पर हाथ रखें और बताएं तुम ऐसा करो ऐसा करो, वो कर गया है। वो उपलब्धि अपनी उपलब्धि लगती है हमको। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एक लड़की थी, मूक बधिर थी, वो पढ़ नहीं पा रही थी। तो हमने कहा कि इसको हम किसी और काम में लगाएं क्या? तो उसको हम लोगों ने स्पोर्ट्स में लगा दिया। वो लड़की स्पोर्ट्स साइकिलिंग में लगाया, साइकिल खरीदा उसके लिए, कोच रखा, उसको साइकिलिंग करवाया। वो पैरा ओलंपिक्स में गई और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आई। क्या बात है। आज मैं चतरा में एक लड़की से मिला हूं जो वो फुटबॉल की प्लेयर है। मैंने पूछा खेलती हो? नहीं, यहाँ सुविधा नहीं है। उसको मैंने बुलाया है कि तुम आओ, मैं करूंगा किसी तरह इंतजाम। तो एक राजनेता क्या करता है? समाज को बदलता है। बिल्कुल, यही तो है। बिल्कुल। उसके हाथ में अधिकार है, वो कानून बना सकता है, चीजें बदल सकता है। छोटे तौर पर मेरे हाथ में भी है, मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं भी कर सकता हूं। तो राजनीति में इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि किसी भी और जगह राजनीति नहीं कर सकते थे। हर जगह अनफॉर्चुनेटली लोकल की बात हो जा रही है। और बिहार नहीं लौट सकते थे क्योंकि यहाँ पैसा और जात दोनों हावी था। तो शिक्षा का रास्ता लिए और शिक्षा में राजनीति किया। ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहे। अच्छा। और तमाम जगहों पर मंत्रियों से, सरकारों से नेगोशिएशन भी करते रहे। तो थोड़ा बहुत नेता भी बने।